So Jai Hind everyone, yes this side, and this is my second video of my 30 days straight challenge. In this challenge I decided to upload each day a single video till 30 days to see myself getting better, to see myself removing my public fear, to see myself getting better to speak well enough in front of the camera. This is my second video and this video is about the plateau of latent potential. तो plateau of latent potential basically होता क्या है, वो डिफरेंस होता है जब आप कुछ अपने अंदर चेंज लाना स्टार्ट करते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि आपको एक दिन रिजल्ट मिलेगा, तो वो जो टाइम फेस का आपके एफर्ट्स में और रिजल्ट्स में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। तो इस टाइम फेज में बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको बेटर आउटकम नहीं मिलता है, उनको अपने हैबिट्स जो उन्होंने चेंज करी थी उस पर कोई बेटर रिजल्ट नहीं दिखता है। तो एटॉमिक हैबिट नाम की एक बुक है जिसमें बहुत ही साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई आइस को मेल्ट करना है तो कीप दैट आइस और पुट इट इन अ रूम। तो अगर आप उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो आप उस रूम का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे, लेट्स से कि उस रूम का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, तो आप उसको जब रेस करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 26 27 28 29 30 31, ये 5 यूनिट जब आप उसको रेज करेंगे आपको लगा कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि आज तक मेल्ट नहीं हो रही होगी। बट जैसे ही आप उसमें 1 यूनिट और एफर्ट करते हैं, जब उसमें 1 यूनिट और ऐड करते हैं, जब उसको आप 32 पे लेके जाते हैं तो जो आइस होती है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो 6 यूनिट्स का गैप था इसको बोलते हैं द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। तो आपने उस 6 यूनिट को सरपास करा, आप 32 पे पहुँचे, तब आइस जाके मेल्ट हुई। सो ऐसे ही रियल लाइफ में भी होता है, एक लिमिट होती है जिसको आपको सरपास करना होता है, जिसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। उसको सरपास करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, आपको सक्सेस मिलती है। आप जो एफर्ट्स पुट कर रहे थे, आप जो एक्शंस पुट इन कर रहे थे पास्ट टाइम में, उसका रिजल्ट जाके आपको मिलता है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे स्टिक भी कर दूंगा ग्राफ। तो वाई एक्सिस पे रिजल्ट होता है, एक्स एक्सिस पे होता है टाइम। जब भी हम में से कोई अपने अंदर चेंज लाना स्टार्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे आगे चल के फेलियर फेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे अब डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं कि रिजल्ट लीनियर रहेगा कि अगर मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ तो मुझे फेलियर नहीं मिलेगा, मुझे सक्सेस ही मिलेगी, मुझे बेहतर रिजल्ट ही मिलेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में बहुत बार डिमोटिवेशन फील होता है, स्टार्टिंग में बहुत बार फेलियर मिलता है, स्टार्टिंग में बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ लीनियरली ट्रैवल करती है, लीनियरली जाती है, तो वो ऐसा नहीं होता है। ग्राफ उसका होता है, पहले डिप करता है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, लेट्स से टी टाइम के बाद वो राइज करता है। तो वो जो 0 से टी टाइम का जो डिपनेस है ग्राफ का, उसका जो रीज़न है उसको बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। सो मोरल ऑफ द वीडियो यही है मेरा कि जब भी आप अपने अंदर कोई चेंज लाना स्टार्ट करते हैं तो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि आपको रिजल्ट इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला है। इट विल बी टाइम डिमांडिंग, इट विल टेक सम टाइम। आपको लेटेंट पोटेंशियल का जो गैप है उसको सरपास करना ही पड़ेगा। वो शायद 1 महीना हो सकता है, वो शायद 1 साल हो सकता है, वो शायद 2 साल हो सकता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। सबका अपना अपना सक्सेस का टाइम अलग होता है, सबका अपना अपना सक्सेस का टाइम लाइन अलग होता है। बस एक चीज़ कॉमन होती है, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट हार्ड एफर्ट्स, यू हैव टू नेवर गिव अप, यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, जस्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ बेटर ईच एंड एवरी डे। और यही आगे चल के एक्यूमुलेट होकर आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगी। In my case, I haven't crossed the plateau of latent potential yet, but I'm trying to cross it. अब जैसे मैंने चैलेंज लिया हुआ है 30 डेज़ का, तो इस पे मैं ये एक्सपेक्ट करके चैलेंज नहीं लिया हूँ कि मुझे 30 दिन बाद सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, मैं अगर इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेता हूँ, 30 दिन तक लगातार वीडियोज़ अपलोड कर देता हूँ, जो कि मैंने 2 दिन कर दिया, अभी मेरे पास 28 डेज़ और हैं कंप्लीट करने के लिए, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये मुझे अच्छा फील कराएगा और जो फीलिंग होगी यही मेरे लिए रिज़ल्ट होगी। सो इससे मुझे मोटिवेशन फील होगी कि टू गो अहेड, टू कीप ऑन अपलोडिंग मोर वीडियोज़, एंड आई एम कीप ऑन अपलोडिंग इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। सो जय हिंद, जय भारत, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, जय हिंद।